मेरा तो प्रशासन आए कि चट्टो चाटो पकड़ पकड़ की बाल भी उपाड़े और 5-10 मेरा मुंह भी पाया। कद की बात है ये 30 तारीख की तो बिना भी पकड़ के लेगा और बिका भी मुंह मारे। ये कोई कायदा को नहीं हुआ। अगर देखो बच्ची मारने को 12 साल की बच्ची का हल गाना कायदा हुआ है क्या? जबरदस्ती मेरे को भी मार के थाना का माँ जाके बंद कर दिया। मारो कैंडिडेट विधायक होते तो यार प्रशासन ने रोक सको भाई, कागला बाढ़ बूढ़ मत तोड़ो, कंपनियां भी रुका सको, बागा का वार्तालाप कर ले जाओ। 12 महीना लिखड़ा है, 6 महीना लिखड़ा धक्का लिखड़ा पा खा के धक्का कड़े कड़े चले जाओ। सबसे ज्यादा समस्या गाँव का 10 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज्यादा समस्या है। और प्रशासन कंपनी की सुनता है, किसान की कोई नहीं सुनता है। फिर गाड़ी के अंदर मारपीट की और डराया धमकाया कि हम आपका मर्डर कर देंगे। बिना मोह जो 1 रुपये लियो को नहीं, कम से कम 20 किसान यहाँ गए जगह खेता का मान है माटी खेड़ दी। अब पानी की खेड़ी बना रखे हो रहे। आज 10 दिन से खाली पड़ी है, सूखी पड़ी है, गाया वापड़ी तिसाई मरती बटबटी मारे कठिया में टैंकरों पानी गिरावा कदे तो 1-2 ने कोई बाल्टी से पावा मैं कठिया में लावा पानी मारे, खुद के लिए नहीं पीने के लिए को नहीं। कंपनी का दलाल हमें साहब बहुत सा दलाल यहाँ जो बार बार 1 अठीनो आवे 2 अठीनो आवे, कना कोई आवे कना कोई आवे। सारा दस का राम राम, मैं सोनू और थे देख रहा हूँ खबरी हो। आज हमें पूछे हाँ झुंझुनू जिला के अंदर नवलगढ़ तहसील है और गांव है गोठड़ा। इजा एक सीमेंट फैक्ट्री खुली है, बहुत सा किसानी बाकी जमीन भी अंदर आ रही है और इजा कुछ किसानी बे तो अठे जमीन छोड़ के जा चुका और कुछ किसानी बे आज भी अठे ही और आपकी फसल भी बो रखी है। किसाना का और फिर फैक्ट्री के बीच में विवाद चल रहा है, तो यो क्या विवाद है, कद से चल रहे, क्यों चल रहे हैं, अठे बहुत सा किसान अपना कन ही बा किसाने से जान से। हाँ, मैं राजाराम खटकट देवगांव। सबसे पहले तो मैं खबरी चैनल को स्वागत करूं जो हमारे कन आया और हमारी पीड़ा जानने की कोशिश करी। अब हमारे मुद्दों है साहब फैक्ट्री को जबरदस्ती हमारी जमीन की तारबंदी हटा दी, हमारी डीपी हटा के लेगा। 1 रुपये में अब तक जमीन को लियो को नहीं है। अठे एकदम माहौलियान को बना रखे मन, बार बार कणा कोई आवे कणा कोई आवे, सारो चारों मेरू भयभीत बना कर रखे, एकदम भय को माहौल बना रखे। थान भयभीत कौन करे? कंपनी का दलाल हमें साहब बहुत सा दलाल यहाँ जो बार बार 1 अठीनो आवे 2 अठीनो आवे, कणा कोई आवे कणा कोई आवे। दे दो नहीं तो फिर तान डीएलसी रेट मिलेगी, तारे साथ जबरदस्ती होगी, तान यहाँ निकाल दिया जाएगा, काल ने तारा मकान भी तोड़ दिया जाएगा, तारा नुकसान हो जाएगा। कंपनी थारकनो जमीन लेना चाहे है तो इको कोई समझौता हो रहा? समझौता को नहीं। मैडम माने एसडीएम मैडम बुलाया कि थे ठहरो एक बार मैं तारी वार्ता करवासूं। मैं बैठे गया, बड़े कंपनी का अधिकारी भी बैठा, मैं बता दी, बोले यह रेट है। मैडम बोली यह रेट लो तो लो, नहीं तो फिर काल तारे साथ प्रशासनिक कार्यवाही होगी। मेरे को ऊपर आदेश में कुछ भी कर सकूँ मामला में, जो भी तारा नुकसान होगा वह तारी भोगनी पड़ेगी। जबकि रेट बताई भी थे संतुष्ट होगी ना? मैं कोई संतुष्ट को नहीं साहब, रेट मान कोई बता रहा भी को नहीं मान, तो खाली डरा धमका के जबरदस्ती लेने को सिस्टम बना रखे है। रेट कौन बता रहा? कुछ ही कौन बता रहा माने, नहीं मारू कोई बात कर रहा मानता है मैं ध्यान जगह ले लो, नहीं तो जाओ बस। थारकना आके कौन खियो गया जमीन छोड़ो या ठेऊ निकलो? मारकन एसडीएम मैडम आई साहब 5-10 पुलिस कर्मियों लेकी कि तारे साथ या कार्यवाही होगी, तारे या तो जमीन दे दो, नहीं तो 5-7 दिन बाद में तारी तारबंदी उखाड़ दी जाएगी, तारी डीपी उतार के ले जाई जाएगी, तारी फसल ने चौपट कर दी जाएगी। अगर ते सही मानो तो कंपनी को समझो तो कर लो और दे दो, नहीं तो तारे साथ जबरदस्ती होगी भी के बाद में। कता किसाना की जमीन बच रही है जो कंपनी लेना चाहे? अभी 50-60 किसाना की जमीन और बाकी है साहब, जगह आज तक बेची को नहीं, 1 रुपये कंपनी को लियो को नहीं है। मगर साथ जबरदस्ती कर रहे हैं हर आदमी के साथ में, सही तारबंदी तोड़ रहे हैं, डीपी हटा रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। तो डीपी हटा भी देगी? हाँ, डीपी उतार के लेगा मैडम तुरंत ही, जिस दिन प्रशासनिक कार्यवाही हुई 20 दिन ही उतार के लेके गया। थारी फसल भी उजाड़ दी गई है, थारा बच्चा भी परेशान ही और थे गृहिणी हो, थे टाबर भी पालो हो और सब कुछ घर करो हो, थारी तोड़ फोड़ भी करी गई है। एक बार हम थे के कहना चाहो? मैं तो यह कहना चाहूँ साहब जमीन दे देंगे पर हमारी जान मत लो, और जान ले रहे हैं मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए लाइट भी लेगा, पानी की सुविधा है वह भी लेगा, जमीन भी छीन लेगा, रुपये मान दियो को नहीं तो जमा कठिया भी बताओ बने भाई मान घर बना के दे दो, जमीन दे दो, मैं उर्जी सा त्यार हाँ जाने के लिए मना कौन कर रहा। पर जनरेटर पानी पी रहे हाँ भैया बताओ हमारी 1000 लिए 1 दिन का, तो मैं कठाऊ दिया 1000 कठाऊ ला के दिया गरीब आदमी। एक बच्चों भी हमारी दान की कौन लगायो और हमारा टाबर पढ़ रहे हैं जो बाग के लिए पढ़ाई भी सा खराब हो रही है। देखो मना लाइट मना आर मान तो धमकावा है। मेरा तो प्रशासन आए कि चट्टो चाटो पकड़ पकड़ के बाल भी उपाड़े और 5-10 मेरा मुंह भी पाया। कद की बात है ये 30 तारीख की आज मेरी बच्ची है 12 साल की, बिंद में पकड़ के सागे लेगा। वह बच्ची बोली कि भाई लाइट मत उतारो, मेरी 10वीं की पढ़ाई है तो बर्बाद हो रही है, तो बिंद में पकड़ के लेगा और बिका भी मुंह मारे। ये कोई कायदा को नहीं हुआ। अगर देखो बच्ची मारने को 12 साल की बच्ची का हल गाना कायदा हुआ है क्या? जबरदस्ती मेरे को भी मार के थाना का माँ जाके बंद कर दिया। और कोई तरीको है, मकान तोड़ बगई धमकी देनी है, मारने की भी धमकी देनी है, क्या आपको जान से मारेंगे मैं मार दो साहब। तो जमीन आपने तो पैसा दे दिया, पैसा ले रखा है, फिर दोबारा कहीं देगा
दिल्ली धमकी दे रहे कंपनी वाला भाई चमचा हिना पर घर के अब तो ओजू प्रशासन आ जाएगा उतना थाना ओजू काट देगो ने दाब देगो नहीं तो दाब दो साहब मैं तो क्या करा जाओ तो खटे जाओ ये बताओ मान रुपये तो दियो को ना बिना रुपया दिए निकाल देंगे बना रुपया दिया नहीं निकाला वही तो निकालबो नहीं तो निकालबो है भी क्या को भाई रुपया दे की हराजी करा था ना तो मैं अठे बैठे भी क्या ले रहा जाता परेशी जाए मारो खड़े बांध लेता और अन्य क्या ले परेशान करे मैं खुद भी क्या ले परेशान हुआ हमारे टाबरा का पिताजी है ना भाई हॉस्पिटल का माँ अब भी है देख लो थारे शिकत नहीं मानने आवा तो अब भी है भाई जनाड़े का हिना का बीजा ही बेचारा के कारण हो तोड़ फोड़ करी ना जाबा को काल तो खड़े हो जाबा का तो धस्तर उल्टी खून की वो लगी तो बाको क्या हाल है बाकी कौन लेगो जिम्मेदारी बात तो कंपनी लेगी साहब। मेरा नाम कुमार राम यादव है। 24 नवंबर को प्रशासन आया था, हमारे भी ये कार्रवाई की गई, हमारी बाड़बंदी तारबंदी वो हटा दी गई, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन वो भी काटे गए हैं। हमारे समस्या बहुत भयंकर है कि हमारे बच्चा पढ़ाई के लिए वंचित हो रहा है। हम करे तो क्या करे, प्रशासन कोई सुनाई नहीं करता है। हम कलेक्टर साहब के पास की जाके आए थे, वो भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। किसान तो हम है लेकिन हम जाए तो कहाँ जाए, रास्ता नहीं है हमारे पास। तो कंपनी वाला कोई सुनाई नहीं करता है पानी डलवाने के लिए, बिजली के लिए। वही बोलते हैं कि दे दो आप जमीन, सौदा कर लो, वो कर लो, आ जाओ कंपनी हमारी हवेली के पास आ जाओ। तो हवेली के पास कोई अगर किसान गया है तो उसको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके साथ भी जैसे ऐसे हड़पने वाली बात करते हैं वो भी लोग। डीपी हटा दी गई थारी तो कोई पानी की कोई बिजली की प्रशासन कोई व्यवस्था करेगी? नहीं, कोई व्यवस्था हमारे साथ पानी की कोई व्यवस्था नहीं करी, न ही बिजली की व्यवस्था करी। हम तो टैंकर से पानी डलवाते हैं, रोज 500 रुपया लगता है। जो आप फसल खड़ी है तो इन पानी कैसे देगा, ये फसल कैसे करेगा? या तो हमारी आमदनी ही इको चौपट हो गया तो हमारी यही मार तो कमाई ही इके लिए हो, रोजगार हो बर्बाद होबा को गेलो है। प्रशासन कोई सुनाई करे को नहीं, पानी देवा तो खड़े देवांगा या खराब ही होगी आदि तो हो जाएगी, हो रही है धीरे धीरे। जमीन में गड्ढा जगह जगह खड्डा खोद के बोर्ड लगा दिया, जेसीपी बुलडोजर ऐसे कई साधनों से हमारी फसल को वैसे नुकसान भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जो बच्ची है उसके लिए पानी नहीं देने के लिए कनेक्शन डीपी उतार के ले गए। किसान की हर तरह से बर्बादी हो रही है। टाइम में हमारा साथ कंपनी वार्तालाप करने के लिए मौजूद नहीं है, नहीं करना तैयार करने के लिए बात नहीं तैयार करने के लिए तैयार। तो हमारी यही मांग है कि हमारा कनेक्शन वापस कर दिया जाए, पानी और घरेलू कनेक्शन की। हमारा बच्चा बहुत परेशान है। अब कोई रीट की तैयारी करी है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी करी है, कोई बोर्ड आ रहा है। बहुत ज्यादा समस्या हमारे बच्चा की हो रही है। मैं तो सर निकल जाऊँ, दिन में मजदूरी तो करनी पड़ेगी। अब टाबर साहब परेशान हो रहे हैं। मेरे पिताजी दवाई ले ला, दिन बाद में मेरे काको खाट के मार पड़े है। हमारे को सुननी है कोई नहीं। अब तमाशे पकड़ लाऊंगा आगे तक बात तो पूछा वाला 15-20 दिन हमारे को तमाशे ने बात पूछी, आज तक सुननी है कोई नहीं। मार दर्दी ऊपर जी की लाठी भी की भैंस हो रही है। सर काम तो विधायक का ही हमारे एरिया का माना। विधायक यदि मारो कैंडिडेट हो, विधायक हो तो वो यहाँ कहते तो भाई कार्रवाई मत करो, बैठ के अगला सा बातचीत कर लो। ऐड नहीं करो तो मैं बुला ले पर भाई बाहर तुड़वाना सिस्टम है विधायक का ही हमारा। क्योंकि मारो कैंडिडेट विधायक होते तो यह प्रशासन ने रोक सको भाई, अगला बाढ़ बूढ़ मत तोड़ो, कंपनियां भी रुका सको, बागा वार्तालाप कर ले। फोन उठा रहा कोई घर कहाँ जाओ, कोई हांगकॉन्ग गए, कोई मलेशिया गए, बताओ खड़े कोई बताओ मान तो शकल दे के छमन हो गया। मैं आस पास के लोगों से यही निवेदन है कि मतलब है हमारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में सागे हुए हैं, मारो भी सहयोग दिन, मेबा को सहयोग दिया। क्योंकि 10-15 किलोमीटर का हमारे प्रदूषण फैला हुआ, एक का तो बीमारी होगा नहीं होता, सन्ने दिक्कत है चीज की। सके पानी की समस्या अभी गाँव फैक्ट्री के समय घर घर में टैंकर अब भी चालू होगा। तो बा कोई मांग करे मार सके, मैं भी बाग सके भाई मार सके होने तो बाकी बहुत ही धन्य है। क्योंकि मैं एक तो परेशान में तो चलो मार तो 12 मना लिखड़ा है, 6 मना लिखड़ा धक्का लिखड़ा है, पा खा के धकार खड़े खड़े चले जाओ। सबसे ज्यादा समस्या है गाँव का 10 किलोमीटर का एरिया में सबसे ज्यादा समस्या है। और नौकरी पाने भी चाहिए, माने 1 लाख काश्त करा न तो माने 1 लाख मिलेगा, गाँव नहीं मिलेगा, सन नहीं मिलेगी। पहली तो मिले हमारा गाँव जमीन वाला जो योग्य आदमी बन 5-6 से पूरे गाँव का ग्राम पंचायत का बन, फिर शहर गाँव को राजकुमार खटे खड़े लाके पंचायत मानो कौन पेरो। पिछली बार दबाव लगाए हो गांव का खड़ा होगी तो भैया दबाव लागो भी नोरगुन कोई मीटिंग हो जना वो घोषणा करी 661 आदमी की लिस्ट करी बिन चेक करवायो भी के हमारे कठिया का कोई कठिया को जयपुर को कम से कम 70% आदमी तो मौजूद ही नहीं है ड्यूटी पे। और राजकुमारी तो अंदर कैंटीन चल रही है, उसके आदमी काम कर रहे हैं, उसके बस सब उन्हीं के आदमी है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं, तो हमको नौकरी दे रही है, जबरदस्ती हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारे साथ अन्याय हो रही है। तो आपसे भी हाथ जोड़ के हमारी खबर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। मेरा नाम राजवीर सिंह है मैडम, मैं उप सरपंच प्रतिनिधि हूँ, देवगांव ग्राम पंचायत है। और यहाँ पर किसानों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। मैं खुद भी प्रशासन की कार्रवाई देखने के लिए आ गया तो उसमें देखा कि लोगों की डीपी उतारी जा रही है, घर के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कहाँ लोग विस्थापित होंगे, इनको नहीं तो कोई टाइम दिया जा रहा है, नहीं प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा की जा रही है इनके लिए। किसान बिल्कुल परेशान है यहाँ पर, मतलब इतनी धूल मिट्टी
हर जगह से उड़ती है और प्रशासन कंपनी की सुनता है, किसान की कोई नहीं सुनता है। डीपी उतार ली गई, घर के कनेक्शन काट दिए गए, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। प्रशासन को एसडीएम मैडम को बता दिया, कोई हमारी सुविधा नहीं की है अभी तक। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि किसानों के दोबारा कनेक्शन जोड़े जाएं और किसानों की पुनर्स्थापना की व्यवस्था करके उनको टाइम दिया जाए, 12 महीने का, 1.5 साल का, कितना भी वो किसान चाहे। और उससे पहले अगर कंपनी को जमीन चाहिए तो वो पहले पुनर्स्थापना करे किसान की, दूसरी जगह मकान बना के दे किसान को, फिर बिजली का कनेक्शन दे, पानी की व्यवस्था करे, फिर यहाँ से हमें तोड़ फोड़ करे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसमें किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, हमारा मुद्दा ये है सबसे महत्वपूर्ण। किसान को कोई रेट नहीं दी जा रही है यहाँ पर, मतलब किसान के साथ में शोषण ही शोषण हो रहा है यहाँ पर। श्री सीमेंट का मान पूरा रोल विधायक जी को है, अठे जो भी कोई नौकरी लग है तो विधायक जी कन जो आदमी जा किया हुआ है वो तो नौकरी लग जाए, और बाकी ने तो कोई ने बिड़बा भी दी कोई नहीं है कंपनी वाला। तो बाको यो लालच है कि आफांक जमीन छीन लियांगा, अन दबा की, डरा की, धमका की, जना अठे आपने तानाशाही चल जाएगी और अपना जो भी आपका आदमी बस सेटल कर लेगा और बाकी किसान जाओ बाढ़ का मान है। मेरा नाम महेश कुमार है, गांव कालेराउंडानी। प्रशासन आज से 3 महीने पहले करीब आया था और हमने जमीन का पैसा एक भी नहीं लिया था। रेस्तो निकाल रहा हमारी जमीन से जबरदस्ती। तो हम वहाँ पे विरोध किया तो पुलिस वालों हमारे मेरे को और मेरे ताऊ जी के लड़के को और मिसेज को और मेरे ताऊ जी की वो भाभी है उसको अंदर डाल दिया गाड़ी के अंदर। फिर गाड़ी के अंदर मारपीट की और डराया धमकाया कि हम आपका मर्डर कर देंगे, आप क्या करोगी, कहाँ तक जाओगी, हम आपकी कौन सुनाई करेगा। तो हमने कहा आप जो कुछ करना है वो करिए, हम तो मान्यता है एक दिन सिर्फ मरना है, तो आप मार दिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारी, हम तो हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको क्या परेशानी है। हमारी ज़मीन तक 1 रुपया भी नहीं लिया है, उसके बावजूद आप हमें प्रेशर क्यों डाल रहे हो हमारे पे। उसने हमारे को ज़बरदस्ती डाल के ले गए और शाम को 7 बजे छोड़ दिया थाने के बाहर कि अब जाओ, आप कहाँ पे भी जाना, हमें ना कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है वो हो गया। प्रशासन कत्ता करा के ऊपर कार्रवाई करी है। अब 30 तारीख को तो 7 करोड़ रुपये तक कार्रवाई की थी और उससे पहले 24 तारीख को हुई थी, उससे पहले 4 तारीख को हुई थी, उससे पहले भी ये चल रहा है धीरे धीरे 4-5 पे। और कंपनी वाली गाड़ी आती है, उसमें 4-5 सिपाही आते हैं और उसके कंपनी के गार्ड आते हैं, कंपनी के आदमी आते हैं, वो घर पे आते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रहते हो। तो हम कहते हैं हमारी ज़मीन है। तो कहा आपके नाम ही ज़मीन नहीं है। तो हमने कहा हमारा कब्जा है। तो क्या कब्जा होने से क्या होगा, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे। मैं सुरेश कुमार कालेराउंडानी गोठड़ा। अब सरकार से थारी क्या मांग है। सरकार से मांग यही है जी कि हमारा जितना भी किसान में पीड़ित है ना, मान एक साथ सबने बिठा के मारो, कोई समझौता करो जाए, माने संतुष्ट कराया जाए। और दूसरी बात, बिना मोह जो 1 रुपये लियो को नहीं, कम से कम 20 किसान यहाँ कहीं जगह खेता का मान है माटी खेड़ देनी, जबरन कब्जो कर लेनी प्रशासन ने साथ लेके। और माने मतलब समझौता करो जाए, सब ने एक साथ बैठा के संतुष्ट हुए जद में वो काम हुए। टाइम भी दियो जो 12 महीना 1.5 साल को 6 महीना को ज्यादा मान टाइम चाहिए आगे स्थापित होने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, बड़े रहने के लिए, मकान बनाने के लिए। मेरा नाम राजेश कुमार खेदड़ है और ये 30 तारीख को कार्रवाई करेगी। इसमें 5-7 मैं भी उस नंबर में था, मेरे भी तारबंदी हटा दी, मेरे घर का मीटर उतार के ले गए और परेशान करते हैं। डेली मिट्टी डालने के लिए भी 2-3 बार आए, मैंने निकाल दिया उनको, लेकिन वो बोल रहे हैं कि डालेंगे मिट्टी, ज़बरदस्ती डालेंगे। और यहाँ गाय रहती हैं, आवारा पशु, उनके लिए पानी की व्यवस्था की थी यहाँ ये चारे की व्यवस्था और ये छाया भी कर रखी है आपके सामने। डीपी उतार के ले गए तो अब पानी की खेड़ी बना रखे हो रहा है। आज 10 दिन से खाली पड़ी है, सूखी पड़ी है, गायां वापड़ी तिसाई मरती बटबटी मारे कठिया में टैंकरों पानी गिरावा कदे तो 1-2 ने कोई बाल्टी से पावा, अब मैं कठिया में लावा पानी मारे, खुद के लिए नहीं, पीने के लिए को नहीं। किसान अपने पास में खड़े हैं, किसान आपकी समस्या बताई है कि ये फैक्ट्री खुली है और फैक्ट्री खुलने का ना किसानों का बहुत सी समस्या हुई। समस्या बताई गई है कि आकी जो फसल खड़ी है, फसल में गड्ढा खोद दिया गया है, डीपी उतार ली गई है और आका जो बच्चा है बाका पढ़ना बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि लाइट भी आगे काट ली गई है और पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, टंकरों पानी पी रही है। ये वीडियो का पर थारी के राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। जय राजस्थान।